क्या गल्फ सही है या यूरोप सही है? या I'm gonna give points to side. Alright boys, so welcome back to a brand new video. इस वीडियो में हम एक कंपैरिजन करेंगे। क्या आप लोगों को बैचलर के बाद या मास्टर के बाद इधर सऊदी अरेबिया आना चाहिए या वेस्ट साइड पे जाना चाहिए? क्या गल्फ सही है या यूरोप सही है? तो पॉइंट्स के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। बाकी मर्जी आप लोगों की है कि आप लोग कौन से मुल्क जाना पसंद करेंगे। सही है। तो फर्स्ट पॉइंट जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ऑब्वियसली जॉब के लिहाज से। तो जॉब मार्केट अभी जो इधर जीसीसी में, सऊदी अरेबिया या जीसीसी कोई मुल्क हो गया, इधर जॉब मार्केट बहुत मतलब एज कम्पेयर टू वेस्ट साइड इतना इवॉल्विंग नहीं है। तो ये फर्स्ट पॉइंट पे तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा और मैं उसको वेटेज भी नहीं दूंगा कि द मार्केट इज गुड in GCC as compared to West. Obviously, West is evolving too high, like it's on the peak. So you should not opt for GCC or West in terms of jobs, right? Also, if I talk about the salaries and wages, so obviously West first है वहाँ पे भी। तो फर्स्ट पॉइंट पे तो मुझे मेरे ख्याल से वेस्ट इज on the top and it's superior than GCC, no doubt. सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसमें मैं वो सिटीजनशिप और पीआर के हवाले से बताऊंगा। तो यही पे करियर, लॉन्ग टर्म करियर कोई नहीं है, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि आपको ना पीआर परमानेंट रेजिडेंस जो परमिट होता है वो आपको यहाँ नहीं मिलने वाला, आपको यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिलने वाला। जीसीसी की बात कर रहा हूँ मैं, सऊदी या वॉट एवर जो भी कंट्री हो, आपको वेस्ट साइड पे वो अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। पीआर के हवाले से आपको सिटीजनशिप भी मिल जाती है उधर। तो ओवरऑल बात करूँ मैं, अगेन वेस्ट इज वन सुपीरियर। सो depends on your choice, but I'm just giving you points and I'm gonna highlight all the points for you. You have to compare yourself, right? तो जो दो पॉइंट्स हो गए मैंने कवर किए, उसमें तो वेस्ट ऑब्वियसली टॉप पे है। थर्ड बात करूँ फ्रीडम के हवाले से, ये पॉइंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आप लोगों का नहीं पता मुझे, पर इट मैटर्स इवन फॉर एवरीवन हु इज इनटू मार्केट और हु इज ट्राइंग टू गेट इनटू जॉब्स, राइट? सो फ्रीडम, इधर फ्रीडम इन अ सेंस ये कि इधर वो पुराना सिस्टम कफाले कफील होता है, ये वो, तो उसके अंडर आप काम करते हैं, ये होता है वो होता है। आप एग्जिट लेते हैं या छुट्टी लेते हैं तो फिर आपको वही चीज़ें, आपको एक अप्रूवल लेटर लेना पड़ता है कफील से। यही चीज़ें आ जाती हैं इधर जीसीसी में। जीसीसी की बात तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि दुबई वालों ने ख़त्म किया हुआ है, पर इधर कैसे की बात मैं कर सकता हूँ कि इधर यही चीज़ें होती। इसके अलावा अगर वेस्ट के बारे में बात करूँ मैं, तो आपके पास एक एक बारे में अगर आपने वर्क परमिट क्लेम किया, आपने सिटीजनशिप क्लेम की, या कोई भी वीज़ा हो आपके पास, स्टूडेंट वीज़ा, वट एवर जो भी वीज़ा हो, आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू follow up the immigration rules and you can go. Don't need to ask for any kind of approvals and all these jazz. So again, West is on the top and I'll give the point to West as well. So and specifically मैं क्या सोच रहा था, लाइक अपनी जर्नी के हवाले से, जो बेस्ट कंट्री मैंने आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी हुई है वेस्ट में, लाइक यूरोप साइड में, ऑब्वियसली यूएस तो फर्स्ट पे है। यूएस इज यूएस, बट अगर यूएस वो आप ऑप्शन आपके लिए फिजिबल ना हो, या वीज़ा ना लगे, या आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं हो, एक्सपीरियंस नहीं हो, तो उसके बाद फिर जो सेकंड कंट्री मेरे ख्याल में, मैंने जितना रिसर्च किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो जर्मनी है। जर्मनी इज बीस्ट।
it's clamoring market in IT, and it's really really amazing country. So overall, I would say, even though I'm planning to move to Germany, because I was just intended to get 1 year of experience here in GCC, and then I'll straightly move to west side, specifically Germany. So I'm gonna start my process in a month or two, and I'll be good to go with the Germany. So if you guys need any video on moving to Germany as a skilled professional, comment down. I'll make a beautiful video on this, which will cover at least like from the least to the top level. I will apply on the uh, job seeker visa, like the Chanson card, the opportunity card, right? So this, like German government actually they have announced, right, the visa for the skills professional, and if you have your bachelor degree, you already got 6 points. Overall, overall there are 16 points, and in 16 you have, sorry, not 16. I feel like there were 12 points, and inside 12 you have to at least secure 6 points to get the visa, right? So all of the points are scored on different measurements. So if you have bachelor degree, you cover up 6 points, and if your university is fully recognized, then obviously you will get 6 points. Or if it's partially recognized, then you'll get four. Also, the language proficiency come into the picture. Apart from this, experience, and yeah, if your spouse has that qualification which are necessary for the job seeker and opportunity card, then yeah, you got another point as well. So there are like 12 points. You have to get at least 6 points to get into Germany, get your visa. It's all right, no worries. I'll get into this agenda later on. If you guys are interested, then make sure to let me know. I'll create a separate and dedicated video on this. But overall, yeah, I'm gonna give points to west side among all the three perspective, because yeah, I'm gonna scale both the regions based on the merit. So yeah, that's all. The points are in front of you, and you have to decide yourself where to go for your good and secure career. So that's all for today's video. If you guys are interested in making the video and all the step-by-step process to Germany, comment down. I'll try to cover up all the points, and I will give you a detailed video on that, from the requirements, from how to apply visa, everything, and from where you should apply for the appointment to get the appointment as soon as possible. So I'll see you in the next one. Until then, peace out. Stay tuned.